हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम अगेन जेई 2020 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 8th ऑफ जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टैक्योमेट्री एंड केएसपी वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ। आपको ग्राफ गिवन है, इसका यूज़ करके आपको बताना है। चार ऑप्शंस गिवन है। हिट एंड ट्रायल डेफिनेटली होगा क्योंकि आपको बताना है कि इसके अंदर चारों के अंदर आपको स्टैक्योमेट्री गिवन है, एक XY2, X2Y एंड XY2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बतानी कि एसपी की वैल्यू कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है, उसको हमें टिक वो दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्टली आपको चेक करना है और बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? आपका क्वेश्चन लिया गया है आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बेस्ड। तो सबसे पहली बात, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है? केएसपी से डिनोट करते हैं हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू द पावर देयर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपके लिए मैंने केएसपी की डेफिनेशन लिख दी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उनका प्रोडक्ट रेज टू दी पावर देयर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझते हो आप लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विच हैज़ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जिसने अपनी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लिया, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन अचीव कर लिया है। ठीक है, दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसके अंदर जब हम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे रेज टू दी पावर देयर कोफिशिएंट, उस प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें भी हम कौन से कंसिडर करते हैं? जो एक्वस होंगे। डेफिनेटली आयंस कौन से होंगे? एक्वस स्टेट वाली को तो हम आयन बोलते हैं, बाकी को तो आयंस बोलेंगे भी नहीं। जैसे मतलब Na+ होगा, वो किस में होगा? एक्वस स्टेट में होगा। जो भी पानी में घुला होता है वो हमारे आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, किस तरीके से स्टैंडर्ड चीज़ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आयंस ब्रेक होता है। सपोज ये कोई भी कंपाउंड है XY, सपोज NaCl है। ठीक, किस स्टाइल में ब्रेक हो रहा है वो बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। ये सॉलिड फॉर्म में होता है क्योंकि NaCl MgCl2 कोई सा भी सॉल्ट होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं? एक्वस फॉर्म में होते हैं, X और Y। क्योंकि आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म मतलब एक्वस फॉर्म। ठीक है, अब अगर XY को ब्रेक करना है तो किस स्टाइल में ब्रेक होता है? तो देखो, n टाइम्स आपको मिलता है X, n टाइम्स मिलता है X, और इसमें चार्ज क्या होता है? दूसरे वाले का, दैट इज M पॉजिटिव। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना, सब जने इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पर भी आयनिक कंपाउंड इसी स्टाइल में ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो n टाइम्स X मिल गया और चार्ज क्या हो गया? M पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा? M टाइम्स Y मिलेगा और चार्ज क्या होगा? पहले वाले का, दैट इज N नेगेटिव। तो M टाइम्स Y और चार्ज N नेगेटिव। ठीक है, तो इस स्टाइल में ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर अभी हम यूज़ करेंगे इनका, तो इस वाले टर्मिनोलॉजी का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ अब चेक करते हैं एक एक करके इन ऑप्शंस को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है आपको? XY गिवन है। तो XY किस में ब्रेक होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस X के नीचे 1 लिखा है, यहाँ पर देखो 1 है, तो एक ही मिलेगा X, और Y के नीचे भी 1 लिखा है तो Y भी एक मिलेगा। X में चार्ज क्या आएगा? X में चार्ज क्या आता है? दूसरे वाले का, देखो M, तो इसके नीचे 1 है तो X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव। ठीक है, आपको बस इसको इसके साथ कोरिलेट करना है, आप अपने आप समझ जाओगे। नाउ इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा? तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, बताया मैंने, और ये दोनों किस फॉर्म में होता है? आपके एक्वस फॉर्म में, क्योंकि आयंस है। आयंस तो हमेशा ही एक्वस फॉर्म में होता है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू द पावर देयर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। तो KSP होगा आपका X प्लस इंटू Y माइनस, और इनका कोफिशिएंट देखो क्या है इसका आगे? स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका भी 1 है तो इसका भी 1 है, तो दोनों की पावर क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए KSP आ जाएगा फॉर दिस। दिमाग समझ आ गई। और X और Y की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, देखो ग्राफ में गिवन है X की 2 × 10⁻³ और Y की 10⁻³ तो इनको पुट कर दोगे, 2 × 10⁻³ 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 2 × 10⁻⁻6। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। और अब चेक करते हैं, देखो तो अगर स्टैक्योमेट्री XY है तो इसके KSP क्या है? 2 × 10⁻⁶। तो देखो हमारा अभी आंसर आ गया, 2 × 10⁻⁶ आ रहा है, बट डेफिनेटली यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, तो पहले ही हमारा आंसर आ गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, पर तभी भी मैं आपको बाकी भी चेक करा देता हूँ, क्योंकि अभी तो हम पेपर नहीं दे रहे हैं, डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमारा आंसर आ चुका है, फर्स्ट विल बी योर ऑप्शन। ओके, सेकंड है XY2, तो किस स्टाइल में ब्रेक होगा? ये होगा X2 प्लस इंटू Y माइनस। ये बात समझ आ रही है? जिसको ये नहीं समझ रही वो जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो। देखो X के नीचे कितना लिखा है? 1 लिखा है,
तो इसलिए 1 टाइम एक्स, और चार्ज कितना होगा दूसरे वाले का, देखो दूसरा वाला एम, तो 2 पॉजिटिव प्लस 2y नेगेटिव। ठीक है, आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब इसका के क्या होगा, के के लिए हम जानते हैं x2 y माइनस, और y का कोफिशिएंट कितना है इस बार, देखो y का कोफिशिएंट है 2, ये बोला ना पावर रेज टू दी पावर देयर स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसलिए इसकी y की पावर हो गई 2। नाउ वैल्यू हम जानते हैं x की वैल्यू इतनी है और y की इतनी है, पर अब इस बार 10 की पावर -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर -3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 × 10 की पावर -9, कितना आ गया आपका 2 × 10 की पावर -9 आ गया। और ऑप्शंस में देखो कितना गिवन है, 4 × 10 की पावर -9 गिवन है, डेफिनेटली ये नहीं होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर इतना आना चाहिए, तो गलत है। थर्ड चेक करते हैं, तो x2y किस में ब्रेक होगा, 2x पॉजिटिव y2 माइनस में, इसके लिए केस लिखोगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर एंड y2 माइनस, फिर से वही सेम चीज़, x की वैल्यू कितनी है इस बार 2 × 10 की पावर -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड y2 माइनस, इसको सॉल्व करोगे आप लोग कितना आएगा 4 × 10 की पावर -9, और देखो ऑप्शन में कितना दे रहा है, क्या है 9 × 10 की पावर -9, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ रही, हमें देखना है कौन सा सही है। लास्ट क्या है x/2 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फोर्थ वाला पहले ही, इससे कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ रहा था 2 × 10 की पावर -9 आ रहा था, पर यहाँ पर कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर -9, तो ये भी गलत है, तो डेफिनेटली 3 तो गलत हो गया, तो आंसर क्या हमारा फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देखोगे तो बहुत इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। थैंक यू।